हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए आज के एजुकेशन ब्लॉग के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बारे में कि आप यहाँ से कैसे अपनी ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और आपका कोई भी पर्पज़, जैसे आप हायर स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेट सपोज आपको ट्रांसक्रिप्ट आपकी बाहर भेजनी है, आपने यहाँ से कुछ भी किया हो तो कैसे ट्रांसक्रिप्ट आपने यूनिवर्सिटी से भेजनी है, तो क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगी, क्या क्या स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, हम सारी उसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से आपकी ट्रांसक्रिप्ट बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और आपको बताते हैं। तो मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारा चैनल है ट्रैवल बर्ड। इसके ऊपर डिफरेंट यूनिवर्सिटियों की ट्रांसक्रिप्ट या आपको असेसमेंट सर्विसेज के लिए बना हुआ है। तो आप यहाँ से जाके भी डिफरेंट यूनिवर्सिटियों की ट्रांसक्रिप्ट और भी देख सकते हैं। और हम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग और भी डालते रहते हैं, असेसमेंट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, और नोटिफिकेशन जो आती रहती है वहाँ से रिलेटेड डालते रहते हैं कनाडा की। तो आप यहाँ से जाके इक्विवेलेंसी वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे ही आप चैनल पे जाएं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास और भी नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, जैसे कि आपने हिमाचल यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट लेना है, उससे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे फिजिकल ही जाना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर। और आपने इसके साथ क्या क्या ले जाने, आपने लेट्स सपोज जो भी आपने यहाँ से एजुकेशन ली है, लाइक बैचलर किया, मास्टर किया, पीएचडी किया, जो कुछ भी किया, उसके सारे फ्रंट बैक के आपने डॉक्यूमेंट अपने साथ A4 प्रॉपर साइज पे करके फोटोकॉपी करके ले जाने हैं साथ में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहला स्टेप जो रहेगा, आपने अगर टाइम सेव करना है तो सबसे पहले मैं आपको एक लेटर दिखाने वाला हूं, जो आपने एक लेटर लिख लेना है। और उस लेटर का क्या यूज होगा तो मैं आपको ये भी बताता हूँ। आपने कुछ भी कोई भी क्वालिफिकेशन की है तो आपने लिखना है टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। आपने सब्जेक्ट लिखना है इश्यू माई ट्रांसक्रिप्ट फॉर, आपका इमिग्रेशन का पर्पज है, आप वेस्ट को भेज रहे हो, IQS को भेज रहे हो, जिसको भी भेज रहे हो या आपको चाहिए तो आप अपना पर्पज यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आपने विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ HP यूनिवर्सिटी आई हैव डन, आपने जो भी बैचलर किया और मास्टर किया आपने यहाँ पे लिख देना है। फ्रॉम, कब से कब तक का आपका बैच था, और विद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, विद माय रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। और फिर बताना देयरफॉर आई वांट माय ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे आपने माय ट्रांसक्रिप्ट फॉर EC असेसमेंट, एजुकेशन क्रेडिशनल असेसमेंट एंड वांट टू सेंड, आपने कहाँ पे भेजना है, अपने वेस, IQS, अपनी अगर हायर स्टडी के लिए किसी यूनिवर्सिटी को भेजना है तो आपने उनको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, यू आर रिक्वेस्ट टू सेंड माई ट्रांसक्रिप्ट एट द बिलो एड्रेस, आपने यहाँ पे वहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देना है। वेस का तो वर्ल्ड एजुकेशन सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर देना, IQS का तो कंप्लीट एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। वो एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेट्स सपोज जो लोग वेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारा उनका एक्सप्रेस कुरियर का एड्रेस है, यहाँ पे आपने लेके कर देना। IQS के लिए कर रहे हैं तो IQS का ये वाला एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो स्टेप बाय स्टेप जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे एड्रेस मेंशन करके आपने यहाँ पे बता देना है। उसके बाद आपने अपना नाम, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, कब से कब तक का बैच, अपने साइन या डेट करके अपने साइन कर देने। तो ये लेटर क्या होगा, आपके साथ रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेटर और आपने जो भी डिग्री यहाँ से की हुई है उसके सारे के सारे आपने डॉक्यूमेंट लेके यूनिवर्सिटी में पहुँच जाना है। उसके बाद जो हमारा स्टेप रहेगा, हमें जाना है फीस डिपॉजिट करवाने बैंक इनके कैश काउंटर के अंदर। जैसे ही आप कैश काउंटर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक स्लिप देंगे, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे बड़े अक्षरों में लेटर में एड्रेस लिख देना, रोल नंबर, डिपॉजिट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सारा आपको डिपॉजिट कोड वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपके पास लाइक आपको कोई भी कुछ भी आपने किया तो 5,000 रुपये फीस आपने ट्रांसक्रिप्ट की यहाँ पे जाके डिपॉजिट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आप डिपॉजिट कर दोगे कैश काउंटर पे जाके बैंक में, तो आपको एक आपने रिसिप्ट यहाँ पे मिल जाएगी और बैंक की सिग्नेचर होके उनकी स्टैंप लग के। ठीक है, और दूसरी स्टैंप आपने अपने इसके एप्लीकेशन के ऊपर भी बैंक से लगवा लेनी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास सब कुछ रेडी हो जाएगा। आपके पास ये लेटर हो जाएगा जो हमने लिखा था सारा का सारा इसके ऊपर। उसके बाद ये स्लिप हो जाएगी, इसके ऊपर भी जो हमें रिसिप्ट मिलेगी ये वाली, और जो इसके ऊपर भी स्टैंप लग के वो वाली 2। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं,
ठीक है, जो भी हमने एमबीए किया हुआ, बीटेक किया, जो भी डिग्री आपने किया उसके सारे डॉक्यूमेंट लेके आपने आपने लेटर लेके, आपने स्लिप लेके, ठीक है। और उसके साथ साथ अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ और ध्यान रखनी, अगर आप वेस्ट को भेज रहे हो तो आपने ये वाला जो पार्ट ए है उसको आपने फिल करना है। जैसे आप जो वेस्ट रेफरेंस नंबर जनरेट करोगे तो आपने यहाँ पे रेफरेंस नंबर, आपका गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी आ जाएगी, डेट अटेंडेड, जब से जब तक आपने किया वो सारा सेशन लिखना है, आपका इंस्टीट्यूट्स का नेम लिखना है। अगर आप एचपी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से किया तो वहाँ पे आपने ये सारा मेंशन करना है। जो भी आपने डिग्री की हुई है उसको यहाँ पे आपने मेंशन करना है, कब आपको वो डिग्री अवॉर्डेड हुई है। अगर जैसे आप बीटेक करते हो या एमबीए करते हो तो उसमें मेजर सब्जेक्ट क्या रहते हैं वो आपने लिखना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है और आपने साइन करना है और आपने डेट पे यहाँ पे मेंशन करना है। ये तो हो गया वैसे, ये वाला जो ए पार्ट है आपने उसके साथ भरना है और बी पार्ट आपकी यूनिवर्सिटी भरेगी, ठीक है। अगर आप आईक्यूएस के लिए मेंशन करते हो तो सेम आपने आईक्यूएस का एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म ये वाला है, यहाँ से आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा तो आपने यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर मेंशन कर देना है और सारी डिटेल जैसे वेस्ट के अंदर आपने यहाँ पे फिल की थी वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपने सारा यहाँ पे इसको फिल कर लेना। कंट्री आपकी इंडिया आएगी, ठीक है, कब अवॉर्डेड हुआ, कब से कब तक किया, डिग्री का क्या नेम था, आपका जो इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करके अपने साइन करके जो ऊपर वाला पार्ट है ये पार्ट आपने भर दिया। इसके साथ साथ अगर आप आईसीएएस के लिए, सीईएस के लिए या बार काउंसलिंग के लिए या जिस चीज़ के लिए भी आप ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर रहे हो वो वाला आपने एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म साथ में लगा देना है, ठीक है। कुछ लोग हायर स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए लेटर वैलिड नहीं है, ठीक है। तो वो जो भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए इनका एक लेटर आएगा, ये स्लिप और उनके डॉक्यूमेंट रहेंगे। अगर जो लोग वेस्ट आईक्यूएस या किसी एजेंसी से असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं तो उनके लिए लेटर रहेगा, ये एप्लीकेशन रहेगा और साथ में आपको क्या लगाना है, ये वाला फॉर्म लगाना है। तो ये सारे और आपने जो भी किया वो उनके सारों की A4 स्टैंडर्ड साइज पे आपने फोटोकॉपी कर लेनी है और ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जमा करवा देनी है यूनिवर्सिटी के अंदर जाके, ठीक है। जमा करवाने के बाद ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट बना के ये जो सारे प्रूफ हैं आपको ये वहाँ पे भेज देंगे जहाँ पे आपने इनको एड्रेस मेंशन किया है एप्लीकेशन के अंदर। जैसे मैंने बताया था कि यू आर रिक्वेस्ट टू सेंड माई एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस जहाँ पे भी आपने भेजना है, अगर वेस्ट के लिए भेज रहे हो तो आप इसको यहाँ पे सारा वेस्ट का ये एड्रेस आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको एक लेके बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्ट के लिए तो वेस्ट का मैं यहाँ से सारा एड्रेस उठाऊंगा विद रेफरेंस नंबर। आपका जब जनरेट हो जाएगा तो आपका रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ जाके आपने अपना जहाँ पे यहाँ पे एड्रेस को लिख देना। यहाँ पे आपका जो भी आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होके आएगा वो आपने लिख देना और इस एड्रेस पे यूनिवर्सिटी को बताना है तो भेज देंगे। तो इस तरह करके आपने सारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जमा कर देने हैं जहाँ पे कंसर्न जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में, और वहाँ से आपकी ट्रांसक्रिप्ट बन के और कंसर्न वहाँ पे चली जाएगी। तो होप सो ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और पता लगा होगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप से आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने घर से तैयार करके ले जाने हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने अप्लाई करना है। तो होप सो ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना और हमारे नंबर हैं उसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं 8727832882। ये दिस इज़ माय नंबर, आप इसके ऊपर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो होप सो ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपके पास और भी नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू दोस्तों।